गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मई 2022 तुला राशि फल संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। तुला राशि वाले जातक काफी समय से शनि के ढैया के प्रभाव से प्रभावित थे और अब वो प्रभाव कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। गोचर ग्रह स्थिति काफी कुछ बदल चुकी है और इस बदले हुए समय के अंदर पूरे मई के माह में किस तरह का प्रभाव आपको मिलने वाला है, किस तरह से आपके जीवन में नए परिवर्तन होने वाले हैं, उसको आपको समझाएंगे, बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें हमारे कार्यक्रम को और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया तिथि होगी, 16 मई को वैशाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत देश में अदृश्य रहेगा, यानी कि यहाँ दिखाई नहीं देगा। 30 मई को वैशाख अमावस्या और शनि जयंती रहने वाला है, यानी कि तुला लग्न या तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का जयंती भी एक अद्भुत संयोग है। ये आपके जीवन में शनिदेव की जयंती का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। खासकर शनि के ढैया से जो प्रभावित थे, अब वो ढैया से आप मुक्त हैं और शनिदेव को 30 मई को आपको जरूर आराधना करनी चाहिए, शनिदेव को नमस्कार करना चाहिए और शनिदेव को धन्यवाद करनी चाहिए। उनके जन्मदिन की उनको बधाई देनी चाहिए। यहां पर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए कारोबार व्यापार सेहत स्वास्थ्य के अनुसार देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होने वाला है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। मानसिक तनाव से थोड़ा सा आपको बचाना होगा क्योंकि महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के राहु और केतु का हुआ है और केतु आपके तुला राशि में ही आगमन कर रहे हैं। हालांकि तुला राशि में केतु के आगमन के माध्यम से राहु आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। मेष राशि के अंदर मंगल के अधिकार क्षेत्र में राहु का आगमन होना, ये अपने आप में एक बड़े पराक्रम से आपको जोड़ने के लिए भी इसे आप देख सकते हैं। कारोबार व्यापार के बड़े परिवर्तन बदलाव की भी आप कल्पना कर सकते हैं। मंगल राहु का एक जो कार्यशैली है वो एक ही तरह के ही दोनों का विचारधारा होता है। दोनों पृथकताकारी प्रभावों से हमें जोड़ते हैं, अलगाववादी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ रफ्तार से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन बदलाव करने की एनर्जी ऊर्जा आपके ऊपर आपके जीवन में संचालित होगा। आपको जो भी परिवर्तन करना है उन परिवर्तनों को बड़े सोच समझ करके अपने जीवन में स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती जो है ना, हमारे निर्णय जो हम करते हैं और उसमें हमारी जो गलती होती है वो गलती हमारे पूरे जीवन के परिस्थितियों को बदल सकता है। तो ये बड़ा संवेदनशील समय से आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप अपने तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आप निरंतर दैवी आराधना आपको करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए और भगवान गणेश की विशेष आराधना करनी चाहिए। परिवर्तनशील समय, बदलाव वाले समय के अंदर जब हम ऐसे दैवी आराधना करते हैं तो उससे हमें हमारे जीवन में सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अध्ययन कार्य में यदि जुड़े हुए हैं तो बड़े डिग्री की प्राप्ति और अध्ययन कार्य की पूर्णता होने के कारण से एक बड़े कैंपस सिलेक्शन, जॉब सिलेक्शन या फिर गवर्नमेंट जॉब जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को यहाँ पर आप मई के माह में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल समय रहने वाला है। कारोबार व्यापार के अनुसार देखा जाए तो व्यापारिक डेवलपमेंट, उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपने जो अप्रेजल है आपका, यानी कि जो आपके पक्ष में जो नोटिस आने वाला है या जो भी निर्देश आपके लिए आने वाला है वो निर्देश बहुत ताकतवर आने वाला है। यहाँ पर आप बड़े प्रमोशन, बड़े इंक्रीमेंट, बड़ी वेतन वृद्धि के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर एक नई व्यवस्था से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने का ये समय है। पराक्रम के पराकाष्ठा को दिखाने का समय है। भाग्य के बजाय आप अपने पराक्रम को ही
इस पूरे माह में हथियार बनाएंगे। चूंकि भाग्य के स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे, और वृषभ राशि में जब संचार करते हैं भाग्य के स्वामी होकर के वो अष्टम भाव में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप भाग्य के सहारे यदि बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका वो निर्णय गलत साबित हो सकता है। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक गतिविधि में कोई कार्य कर रहे हैं, अपने कारोबार व्यापार को करने के लिए आप अपेक्षा रख रहे हैं, या आप किसी के साथ जुड़ करके पार्टनरशिप में या किसी के अधीनस्थ होकर के कोई कारोबार व्यापार के निर्णय को लेने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ऐसे समय में थोड़े से आपको जरूर जागरूकतापूर्वक सजगतापूर्वक सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे समय में यदि कोई पार्टनरशिप की जाए वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, तो पार्टनरशिप इत्यादि से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा तुला राशि वालों के लिए। और ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि गोचर ग्रह स्थिति का, ग्रहों का परिवर्तन, बदलाव वो हमें तुरंत में फल देते हैं। कहा गया है कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंते। यानी कि आप अपने नाम राशि के आधार पर ये सारी विषयों को नहीं समझ सकते हैं। ये सारे विषय को समझने के लिए आपको अपने जन्म राशि का, और ये जो भी प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं वो आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। अपने जन्म राशि के आधार पर आप अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलावों का लाभ लेंगे। ये समय आपके लिए आपके पराक्रम को दिखाने का, पराक्रम के पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने का समय है। इस समय में देखा जाए तो शुक्र का उच्च राशि में संचार होना ये अपने आप में बेहद ताकतवर समय है। मानसिक रूप से आप बड़े दृढ़ और प्रबल इच्छा शक्ति लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप संकल्पित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट आपको अपने जीवन के सद्मार्ग में, धर्म कार्यों में, अध्यात्म के विकास में विशेष तरह की सहयोग प्रदान करेगा। और इस पूरे मई के माह में आप अपना यदि फाइनेंशियल स्थिति देखेंगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट या जो भी व्यय करने वाले हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े सोच समझ करके महत्वपूर्ण कार्यों पर, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर आप निरंतर खर्च करते चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपने कार्यक्षेत्र का एक बेहतर डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। और इस मई के माह में आप पारिवारिक डेवलपमेंट भी देखेंगे, यानी कि परिवार के अंदर कोई नव विवाहित वर वधू का आगमन हो सकता है, या फिर किसी नन्हे संतान का किलकारी आपके घर में गूंज सकता है, जिससे आपके पारिवारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक इंक्रीमेंट, उन्नति यहाँ पर होता हुआ आपको प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है और इस समय का सदुपयोग आपको पूरी तरह से करना होगा। यहाँ पर अगर मगर किंतु परंतु वाली कोई स्थिति नहीं होगी। जो भी आप निर्णय कर रहे हैं उस निर्णय को निरंतर आप कंटिन्यू करते चले जाएं। उस निर्णय को के अंदर निरंतरता का एक भाव जो है वो बना करके रखें, और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सफलता का एक गारंटी बनने वाला है। ये मई का माह आपके तमाम तरह के बोझों से आपको मुक्त कर रहा है। मई के महीने में जो आपके जीवन में तनाव थे भी, उन तनावों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, और बेहतर तरीके से अपने डेवलपमेंट, अपने परिवर्तन, बदलाव को आपको करना होगा। हमारे जब कारक ग्रह उच्चस्थ होते हैं तो ऐसी स्थिति में तमाम हमारे संबंध जुड़ते हैं, तमाम तरह के हमारे रिलेशनों का डेवलपमेंट होता है। अब ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे समस्याओं से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके तमाम ऐसे रिश्तों को डेवलप कर देता है, तमाम ऐसी आपकी मित्रता जोड़ देता है, जो मित्रता आपके लिए कहीं ना कहीं सही और गलत का आपको बड़ा निर्णय करना होगा। अन्यथा एक गलत निर्णय आपके तमाम तरह के जीवन के संघर्ष, जीवन के एक तरह से मेहनत का, जीवन के एक तरह से कठिन परिश्रम का पूरा फल जो है निष्क्रिय कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर आप अपने संबंधों को बेहतर बनाएं और सही तरीके के रिश्तों को डेवलप होने दें और गलत रिश्तों को समाप्त करें। प्रशासनिक पावर की प्राप्ति इस पूरे माह में आपको होगा, और प्रशासनिक पावर का सदुपयोग करने की एक योजना बनाएं। अच्छे तरीके से जब आप किसी वरदान को अपने जीवन में यूज करते हैं तो वो कल्याणकारी होता है, लेकिन यदि अपने वरदान को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से वो देखते ही देखते डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम ऐसी सावधानियाँ आपको अपने जीवन में
निर्मित करना है और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। भाग्य के बजाय पराक्रम को अपने जीवन में हथियार बनाना है और अपने सही रिश्तों का चयन करना होगा। गलत तरीके के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से अपने आप को पूरी तरीके से बचा करके रखना होगा और एक सकारात्मकता को लेकर के आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने में तमाम तरह के जो रुकावटें थी, तमाम तरह की जो बाधाएं थी, वो बाधाएं अब यहाँ पर समाप्त हो रही हैं। बेहतर तरीके से अब आप अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को यहाँ पर मैटलाइज कर पाएंगे। गोचर ग्रह स्थिति को और जन्मकालिक ग्रह स्थिति को समझना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। इसीलिए आप अपने जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति को समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण, आपके तमाम ऐसे जो जीवन में सवाल हैं, तमाम जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पूरी गोपनीयता के साथ, पूरी प्राइवेसी के साथ हम आपके साथ एक आपके जीवन के बारे में विश्लेषण करते हैं। आपके जीवन की संपूर्ण आपके जन्म पत्रिका के आधार पर प्रेडिक्शन बताते हैं और वो भी निःशुल्क रूप से। बस आपसे निवेदन यही रहता है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।